सेनेटर श्री रहमान साहिबा, इसके बाद करेंगे जी। एजेंडा चल रहा है पब्लिक इम्पोर्टेंस। मैंने वेलकम कर दिया उनको जी, वेलकम कर दिया जी। जी उनको वेलकम कर दिया। पब्लिक इम्पोर्टेंस पे इस एजेंडे के बाद लेंगे इंशाल्लाह। प्लीज सेनेटर श्री रहमान साहिबा जी, सेनेटर मियां रजा रब्बानी साहब, आप अपने बारी पे बात करें प्लीज, अपने बारी पे बात करें। फैसल साहब प्लीज, सेनेटर मियां रजा रब्बानी साहब प्लीज। पब्लिक इम्पोर्टेंस पे मैंने कहा कि इसके बाद लेंगे सेनेटर साहब, काइंडली। ये एजेंडा चल रहा है, एजेंडा चले, एजेंडा खत्म हो उसके बाद फिर मैं टाइम दूंगा। मोशन पे बात हो रही है। एजेंडा नंबर 34 चल रहा है, एजेंडा नंबर 34 चल रहा है। शेरी साहब आपने पहले बात करनी है कि मियां रजा रब्बानी साहब? जी जनाब रब्बानी साहब। जनाब चेयरमैन, आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौजू पे आपने मुझे मौका फराहम किया, और सेनेटर मुश्ताक का भी। जनाब चेयरमैन, मैं इस पूरे मसले में ये समझता हूँ कि जो मुश्ताक साहब ने सबसे पहला सवाल उठाया कि OIC का जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से इक़दामात तय पाए, उनका क्या हुआ। तो मैं इसमें हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराता, और मैं इसलिए इस हुकूमत को इसमें कसूरवार नहीं ठहराता क्योंकि OIC का किरदार हम सब ने तारीख के अंदर देखा है। जब भी मुस्लिम ममालिक के ऊपर मुसीबत का वक्त आया तो OIC ने लिप सर्विस तो दी, लेकिन अमली इक़दाम OIC ने नहीं उठाया। कश्मीर का मसला हो, कश्मीर के मसले के ऊपर OIC एक खामोश तमाशाई बन के आज दिन तक बैठी हुई है। जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर के अंदर इस वक्त हो रही हैं, या जिस तरीके से मुसलमानों का वहां पे जेनोसाइड किया जा रहा है, उस पे मुस्लिम उम्मा को यक आवाज होके इकट्ठे खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन हम उसके बरक्स ये देखते हैं कि जो वॉशिंगटन, तेल अवीव और न्यू दिल्ली का नेक्सस है, मुस्लिम उम्मा उस नेक्सस को सपोर्ट कर रही है। लिहाजा अगर अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की तो दोज कमिटमेंट्स, मिस्टर चेयरमैन, आर ओनली ऑन पेपर एंड नथिंग मोर। जनाब चेयरमैन, यहां पे एक दूसरा सवाल भी उठता है, और वो सवाल ये है कि हम जब बात करते हैं अफगानिस्तान की, वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है या डेवलप हो रहा है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जब पाकिस्तान एक लीड रोल लेके बात करता है तो वहां पे फिर ये सवाल उठते हैं जनाब चेयरमैन कि जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई तो ये वाज़े तौर पे कहा गया, और यहां पे उसको सेलिब्रेट भी किया गया कि अब अफगानिस्तान से टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं होगा। जब तालिबान की हुकूमत वहां पे आई तो यहां पे ये कहा गया कि अब TTP के साथ तालिबान ने ये कहा है
कि आप डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। जनाब चेयरमैन, हमने ये देखा कि बगैर पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बगैर पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुए पाकिस्तान की रियासत ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। और ना सिर्फ जनाब चेयरमैन मुज़ाकरात का आगाज किया, बल्कि एक सीज फायर भी एंटर इनटू किया गया। और जिस महीने के अंदर वो सीज फायर एंटर हुआ जनाब चेयरमैन, वो पिछले साल का 10वां महीना था। उसी महीने के अंदर मैंने उस दिन यहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे 10 ऐसे वाकयात गिनवाए जहां पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई जनाब चेयरमैन। फिर इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये बात फरमाते हैं एक हफ्ता पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट्स का गठजोड़ हुआ है, मिलिटेंट्स के उस गठजोड़ के अंदर टीटीपी का हाथ शामिल था। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब चेयरमैन मिनिस्टर इंटीरियर ये भी फरमाते हैं कि अगर टीटीपी आइन के तहत वापस आके बैठने के लिए तैयार है तो हम उनके साथ फिर मुज़ाकरात और उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जनाब चेयरमैन, सवाल यहां पे यह उठता है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और अभी हाल ही में जो बलूचिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, जिस तरह एफसी के कैंप के ऊपर हमला किया गया पंजगूर के अंदर, उसके जनाब चेयरमैन जो वहां पे शहादतें हुई, जो वहां पे आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, उनके खून का हिसाब कौन देगा जनाब चेयरमैन? जनाब चेयरमैन, आज दिन तक पाकिस्तान की पार्लियामान को या पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि वो क्या शराइत थी जो टीटीपी ने लगाई और वो किस बेसिस के ऊपर उन मुज़ाकरात का इब्तिदा की गई जनाब चेयरमैन। और जनाब चेयरमैन, जो कल वाकयात खुर्रम में हुआ और शहादतें वहां पे हुई आर्म फोर्सेस के पर्सनल की, और यह बात कही गई वहां पे, मिनिस्टर ने यह बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने जनाब चेयरमैन, कि ये ताने बाने अक्रॉस द बॉर्डर से मिलते हैं। तो सवाल यह उठता है जनाब चेयरमैन कि जब एक तरफ terrorism continues to be exported into Pakistan, Pakistan's armed forces and Pakistan's security forces are being targeted by the TTP, and Afghan soil is being used for that. What steps are being taken to prevent that? फिर जनाब चेयरमैन बात हुई कि बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू है और अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि तालिबान ने उस बॉर्डर फेंसिंग को रोक दिया जनाब चेयरमैन। एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी का ट्रिप एक दिन बनता है और फिर एक हफ्ते 10 दिन के लिए मुअख्खर हो जाता है, और जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद भी कोई खातिर खा जवाब वो नहीं दे पाते कि क्या बातें अफगानिस्तान के अंदर तय हुई। जनाब चेयरमैन, ये पॉलिसीज ऐसी हैं, ये डिसीजंस ऐसे हैं जनाब चेयरमैन, जिनका दूररस नताइज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पड़ते हैं,
जिसका दूररस नताइज पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ते हैं। और अब जनाब चेयरमैन, रियासत को हम ये देने के लिए, हक देने के लिए तैयार नहीं है कि रियासत अज खुद फैसले करे। जो फैसले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ जिनका ताना बाना मिलता है, जो फैसले पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, उनके तर्ज जिंदगी के लिए उन पे असरअंदाज होती हैं। द पीपल, मिस्टर चेयरमैन, द पार्लियामेंट, मिस्टर चेयरमैन, हैज टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। द स्टेट कैन नो लॉन्गर, क्योंकि हमने देखा कि 47 से लेकर आज दिन तक रियासत फैसले करती आई, सिविलियंस को उन फैसलों से बाहर रखा गया। और हमने देखा जनाब चेयरमैन कि उन फैसलों के नतीजे क्या हुए। दे वर फ्लॉड डिसीजंस, एंड बिकॉज ऑफ दोज फ्लॉड डिसीजंस पाकिस्तान टुडे इज इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट वी आर स्टैंडिंग एट, मिस्टर चेयरमैन। लिहाजा आज इंटीरियर मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को यहां पे मौजूद होना चाहिए था। आप वहां से उठ के आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो यह बात काफी नहीं है जनाब चेयरमैन। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जनाब चेयरमैन, मैं एक आखिरी बात भी कहना चाहता। हो सकता है मेरा मुशाहिदा गलत हो, मैं दुआ करता हूं कि मेरा मुशाहिदा गलत हो, अल्लाह करे मेरा मुशाहिदा गलत हो। लेकिन इससे पहले जब चीन के साथ बात होती थी और चीन और पाकिस्तान का जॉइंट कम्युनिके आता था जनाब चेयरमैन, तो पाकिस्तान यूज्ड टू बी रेफर्ड टू एज एन आयरन ब्रदर। Pakistan used to be talked about as a strategic partner. लेकिन इस दफा जनाब चेयरमैन, ना मुझे आयरन ब्रदर कहीं नजर आया, ना मुझे स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहीं नजर आया। जो मैंने देखा वो ये था कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी के अंदर Pakistan has a preference. Janab Chairman, why this shift? Is this shift significant or is it not? The foreign minister should have been here to answer this. और आज अगर इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आइंदा महीनों में टेररिज्म जो है वो मजीद बढ़ेगा, तो जनाब चेयरमैन वो कहां से बढ़ रहा? वो खुद कह रहे हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर से ये शुरू हो रहा है। तो जनाब चेयरमैन, वी शुड बी वेरी क्लियर। यू कांट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। अब वो वक्त जा चुका है जनाब चेयरमैन। पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रायोरिटीज को बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान या तालिबान का मसला नहीं है जनाब चेयरमैन। ये एक बहुत बड़ी ग्रेटर गेम है जनाब चेयरमैन, जिसमें हिंदुस्तान भी मुलव्वज़ है। हिंदुस्तान का रोल अमेरिका की तरफ से एज द पुलिसमैन ऑफ द रीजन भी मुलव्वज़ है, जिसमें आईएमएफ और आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज भी मुलव्वज़ है। क्योंकि आज आप देख लें जनाब चेयरमैन, और मैं सिर्फ आखिरी बात कर रहा हूं, क्योंकि इन तमाम चीजों को आप डीलिंक नहीं कर सकते और आइसोलेशन में अफगानिस्तान को और तालिबान को नहीं देख सकते। आज जो रिपोर्ट
स्टाफर्स की शाया हुई है आफ्टर द IMF मीटिंग, उसमें यह बात कही गई है कि पाकिस्तान should make good on its commitments to FATF. Who the hell, I apologize for using the word hell, but who the hell is IMF to tell us that what commitments we have with FATF and what we should do with FATF? This is all part of a bigger game, Mr. Chairman. And it is time that that game is discussed and that international conspiracy against Pakistan is exposed in the house of this federation. Thank you, Mr. Chairman. जी, सेनेटर